श्रीलंका इस समय आजादी के बाद सबसे खराब आर्थिक स्थिति के दौर से गुजर रहा है। स्थिति बद से बदतर की ओर बढ़ती जा रही है और इस बीच श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। राष्ट्रपति ने अपने आदेश में आपातकाल की घोषणा करते हुए सुरक्षा और आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति के रखरखाव के लिए ये फैसला लिया है। श्रीलंका में 1 अप्रैल से ही ये आपातकाल लागू कर दिया गया। देश में बिजली का भी बड़ा संकट है। डीजल नहीं बचा, महंगाई के कारण दिवालिया होने के कगार पे है। न परीक्षा के लिए कागज बचा है तो और ना ही सरकारी खजाने में पैसे हैं। तो ऐसे में सवाल ये कि आखिर श्रीलंका में ऐसी स्थिति अचानक से आई या पहले से आ चुकी थी, तो इसके बारे में आज बात करेंगे। श्रीलंका में हालात इतने खराब हैं कि यहाँ अस्पतालों में दवाई खत्म हो चुकी है। पेट्रोल और डीजल की भी भारी किल्लत के बाद पंप पर सेना की तैनाती कर दी गई है। साथ ही बिजली संकट भी पैदा हो गया है। श्रीलंका में साल 2015 के बाद से महंगाई रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई है, जिसके बाद सब्जी दाम भी आसमान छू रहे हैं। श्रीलंका में डीजल आपूर्ति की नहीं होने की वजह से रोजाना बिकने वाली चीज भी महंगी हो गई है। देश में 1 किलो मिर्च की कीमत 287% बढ़कर 710 रुपए हो गई है। यहीं आलू 200 रुपए किलो बिक रहे हैं और उसके अलावा 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 254 रुपए हो गए हैं, जबकि 1 लीटर दूध 263 रुपए में मिल रहा है। एक ब्रेड की कीमत 150 रुपए हो गए हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महंगाई कितनी ज्यादा बढ़ गई है और यूं कह सकते हैं कि श्रीलंका महंगाई की नहीं कंगाल की स्थिति पे खड़ी है। महंगाई के कारण यहां आपातकाल लगा दिया गया है, जिसके बाद राष्ट्रपति राजपक्षे सरकार के खिलाफ देश में प्रदर्शन तेज हो गया है। जब से श्रीलंका में आर्थिक स्थिति और संकट पैदा हुआ है, तब से देश दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया है। राष्ट्रपति के खिलाफ लोगों का गुस्सा भी फूटा है। 31 मार्च को राष्ट्रपति आवास के बाहर भी हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला था। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस बल ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। उन पर जमकर लाठियां भी बरसाई गई। श्रीलंका के अलग अलग इलाकों से ऐसी कई तस्वीरें सामने आ रही है, जिससे पुलिस से झड़प हो रही है। आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं और जमीन पर माहौल तनाव का बना हुआ है। अब ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि श्रीलंका एक साथ कई चुनौतियों से जूझ रहा है। बिजली का बड़ा संकट खड़ा हो चुका है। घंटों के लिए देश अंधेरे में रहने को मजबूर हो रहा है। बसों और वाणिज्य वाहनों के लिए फिलिंग स्टेशनों पर अब डीजल नहीं बचा। अधिकारियों और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार श्रीलंका में सार्वजनिक परिवहन की सेवाएं पूरी तरह प्रभावित हो गई है। इस सब के अलावा श्रीलंका में छात्रों की पढ़ाई पर भी आर्थिक संकट का जबरदस्त असर देखने को मिल रहा है। पहली बार देश में कागज की ऐसी किल्लत हो गई है कि परीक्षाओं को ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। इन सब चुनौतियों से परेशान होकर कई लोग अब सड़क पर उतर आए। वे अपने हक के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। अब कुछ जगह अगर ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण दिख रहा है, तो कई जगहों पर हिंसक भी हो गई है। इसी वजह से कोलंबो, नॉर्थ कोलंबो, साउथ कोलंबो, सेंट्रल और नुगेंडो पुलिस डिवीजन में कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। श्रीलंका की मौजूदा स्थिति वाकई बहुत खराब है। खाने के लिए राशनिंग हो गई है और खाने के सामान के लिए लोगों को लाइन में लगना पड़ रहा है, उसमें भी बवाल हो रहा है। बहुत से लोगों के पास खाना एकदम खत्म हो चुका है और पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें हैं और लोगों का ये कहना है कि गाड़ी वहीं खड़े करके वो जा रहे हैं ताकि जब तेल आए तो उसमें वो भर सकें। देश की विदेशी मुद्रा का भंडार भी खाली हो चुका है। महंगाई कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। पूरा देश हैरान है कि आखिर वो इस हालात में कैसे आ गए। कुछ लोग नावों के जरिए अपने देश से दूसरे देश में भाग रहे हैं। श्रीलंका में इतनी खराब स्थिति अचानक आई या पहले से खराब हालात बनने लगे थे? अगर ये सवाल आपके भी मन में उठता है तो वर्ष 2010 में श्रीलंका की अर्थव्यवस्था इतनी खराब थी, जिसके बाद देश में आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की एक नई पहल करना जरूरी था। साल 2010 में श्रीलंका की अर्थव्यवस्था कुंचाले मार रही थी। देश की आर्थिक विकास दर 8% से ज्यादा थी, लेकिन पिछले 3-4 सालों में अर्थव्यवस्था बिगड़ने शुरू हुई। फिर कुछ ऐसी अपरिहार्य स्थिति भी पैदा हो गई। ऐसी स्थिति आ गई जिसकी वजह से श्रीलंका खराब हालात से कुछ महीने आगे खींच सकता था, लेकिन वो नहीं खींच सका। हालात ये हो गए कि श्रीलंका सरकार ने पिछले कुछ सालों में जो गलत फैसला लिए हैं, उसका भी खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। उसका असर ये नहीं, इसके कई कारण हैं। कोरोना का आना, जिससे सही मायनों में टूरिज्म इकोनॉमिक वाले देश की कमर तोड़कर रख दी। खराब मानसून और रूस यूक्रेन की मौजूदा लड़ाई ने भी इसके दम तोड़ दिए।
कहा जा सकता है कि श्रीलंका को आफत ने इस समय चारों ओर से घेर रखा है और जिस वजह से श्रीलंका महंगाई की डबल, ट्रिपल और चौतरफा मार से झेल रहा है। सरकार ने कई गलत फैसले भी लिए। जब गोटाबाया सरकार 2019 में सत्ता में आई तभी श्रीलंका की आर्थिक स्थिति कुछ डामाडोल लग रही थी। महंगाई बढ़ रही थी, देश में असंतोष थी, इसे नजरअंदाज किया गया और उसके बाद सरकार ने सभी को खुश करने के लिए सभी लोगों से टैक्स आधे कर दिए। इसके तुरंत बाद आदेश अनिवार्य कर दिया गया कि अब देश में रासायनिक खेती बिल्कुल बंद कर दिए जाए। अब केवल ऑर्गेनिक खेती होगी। ऑर्गेनिक खेती के चलते देश की सारी खेती चौपट हो गई, पैदावार खत्म हो गई क्योंकि यहाँ 90% खेती रासायनिक खादों से होती थी। इसके चलते बाहर से बड़े पैमाने पर अनाज, दाल और तेल का आयात तो शुरू किया गया। विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ने लगा। श्रीलंका पर विदेशी कर्ज कितना है, इसमें चीन की क्या भूमिका है, अगर इस पर बात करें तो श्रीलंका के ऊपर विदेशी कर्ज करीब 7 अरब डॉलर है, जिसमें 5 अरब डॉलर का कर्ज तो केवल चीन का ही है। बाकी भारत, जापान जैसे देशों का भी श्रीलंका कर्जदार है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 92 और 76% की उछाल दर्ज की गई है। यहाँ तक कि घरेलू गैस और केरोसिन ऑयल भी नहीं है। हालात वाकई में काफी गंभीर है। लेकिन सवाल ये कि भारत कैसे श्रीलंका की मदद कर रहा है। अगर इसके बारे में बात करें तो भारत, बांग्लादेश और चीन इस समय श्रीलंका की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत ने उसको $4 मिलियन का ऋण दिया है, $500 मिलियन का तेल और ईंधन भेज रहा है। $1 बिलियन की ऋण मदद खाने और दवाइयों की शक्ल में कर रहा है। हालांकि श्रीलंका भारत से $1 बिलियन के और ऋण की इच्छा जाहिर कर चुका है। लेकिन भारत भी आर्थिक स्थिति से श्रीलंका को कैसे उबार सकता है, क्योंकि इस वक्त भारत में भी कुछ हालात सही नहीं नजर आ रहे। पेट्रोल और डीजल के दाम भारत में भी लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन श्रीलंका की स्थिति ऐसी तनावपूर्ण है कि इमरजेंसी लगाने की भी स्थिति क्या, इमरजेंसी लगा ही दी गई है। लेकिन अब देखना यह होगा कि हालात वहां के कब सुधर सकते हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।